ओम शांति। परम आदरणीय जानकी दादी जी को समक्ष रखते हुए, जो सदा ही अपने सर्वप्रिय बाबा को अपने दिल में बिठाकर रखती हैं, तो बाबा और दादी को समक्ष रखते हुए हम पुनः 2 बार ओम शांति, ओम शांति। हम सभी को परम प्यारे बाबा ने अपना बनाकर इस बहुत बेहद जंगल से हम सबको वहां से निकालकर अपने एक बहुत सुंदर बगीचे का विशेष फूल बनाया। ऐसा परम सौभाग्य चंद आत्माओं को ही प्राप्त होता है। तो हम सभी ऐसे विशेष नूरे रत्न कहें, सौभाग्यशाली कहें, परम सौभाग्यशाली बाबा के बच्चे हैं। जैसे हम बाहर के जगत में देखते हैं, आजकल के सिनेरियो में हम देखते हैं, जब से कोई अपना परिवार बनाता है और उसके परिवार में जब आगे बढ़ना शुरू होता है, तो बच्चों का एडमिशन एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है। और अगर किसी बच्चे को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाए, तो ऐसा लगता है कि ये बहुत भाग्य की निशानी है कि इसका फलाने एक रेप्यूटेड स्कूल के अंदर इसका एडमिशन हो गया है। तो एडमिशन जब उस बहुत अच्छे स्कूल में हो गया, वाकई ये बहुत अच्छी बात है। किंतु उसके बाद उस स्कूल में जो कुछ उसको पढ़ाया जाता है, उसमें वो कितना अच्छा स्टैंड करता है, आगे उसकी जो कर्म रेखा है उसके पुरुषार्थ पर बढ़ती रहती है। ठीक इसी प्रकार से हम सब बाबा के बच्चे बाबा द्वारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में चुने गए हैं और हमारा एडमिशन इसमें हो चुका है। लेकिन आगे हम अपने कर्म की रेखाओं को कितना आगे बढ़ाते हैं, तो बाबा ने हम सबको बताया है कि बच्चे, कर्म को कितना अच्छा बना सकते हो उसकी कलम मैंने आपके ही हाथों में दी है। जितनी अच्छी अपनी भाग्य की रेखा बनाना चाहो, तुम सब बच्चे जिस वक्त बाबा के बनते हो, उसी वक्त वो कलम बाबा हमारे हाथ में दे देती है। हमारी परम श्रद्धेय परम आदरणीय दादियां जो आज से 80 वर्ष पूर्व बाबा के बनी, तो बाबा ने उनको भी वही कलम दी थी और आज वही कलम बाबा ने हमारे हाथों पर भी रख दी, और वो कलम है कर्मों की कलम। जैसा भी हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करेंगे, उतना हम नए व पुराने सभी बच्चों के लिए वो रेखा उतनी अधिक बढ़ती जाती है। तो कर्मों को श्रेष्ठ करना और अपने भाग्य को आगे बढ़ाना, ये हमारे ही पुरुषार्थ पर निर्भर है। और जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, तो हम सबका लक्ष्य भी यही होता है कि हम अपना अच्छे से अच्छा भाग्य बनाएं। तो बाबा ने इस संदर्भ में हम सबको एक बहुत अच्छी रियल विशेष बात बताई है कि बच्चे, हम तुमको अब कहाँ ले आए? कलयुग से संगम युग पर ले आए। बाबा का बनना अर्थात संगम युग की, वो कलयुग की रेखा खत्म और संगम युग की रेखा प्रारंभ। देखिए, इसमें बाबा ने हमको एक जो विशेष नॉलेज दिया, जिसे बाबा कहते हैं तीनों कालों का ज्ञान। तो बाबा ने हमको समझाया कि जो आपका समय बीत चुका है, तो बाबा ने हमको सारी कहानी समझाई कि बच्चे, यू स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम सतयुग। सतयुग से हमने चलना शुरू किया, फिर द्वापर युग से कुछ कुछ गलतियां करते करते अब कलयुग के अंत तक बहुत सारी गलतियां कर दी हैं, अर्थात बहुत सारे विकर्म कर दिए।
और फिर बाबा ने बताया कि अब तुमको पुनः उस सत्युग तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे कर्मों का खाता जमा करना है। 63 जन्मों के विकर्मों का खाता खत्म करना है और भविष्य 21 जन्मों के कर्मों का खाता जमा करना है। तो जो ऐसा बाबा का बच्चा अपने को इतना शक्तिशाली बना लेगा, कितना शक्तिशाली कि 63 जन्म के खाते को खत्म भी करना और 21 जन्म के खाते में जमा का खाता भी जमा करना, इसको जो कर लेगा उसका भाग्य और अधिक बढ़ता जाएगा। तो हम बच्चों ने इस बात को रियलाइज किया और बाबा की शिक्षाओं को प्रतिदिन सुनना शुरू किया। तो बाबा ने हम सब बच्चों को बताया कि देखो, परीक्षाएं तो आएंगी, समस्याएं तो आएंगी, और क्यों आएंगी उसका रीजन बाबा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि द्वापर युग से तुमने बहुत सारी गलतियां की हैं। तो बाबा ने पूछा कि वो जो आपने गलती किया है, हम बच्चों ने गलती किया है, उसका फल मिलना चाहिए यस और नो? क्या आंसर देंगे बाबा को? जो हमने गलतियां की हैं, विकर्म किए हैं, उसका फल मिलना चाहिए यस? यस, हाथ खड़ा कीजिए। यस, ओके, एवरीबॉडी यस, ठीक। अब हम देखते हैं कि हमारे सामने जो हमारे विकर्मों की वजह से, किसी और की वजह से नहीं, मेरे सामने मेरे विकर्म, आपके सामने आप सबके विकर्म, उसकी वजह से हमें 3 प्रकार की बातें सामने आती है। कौन सी बात आती है? पहली आती है देह और देह के संबंधों से संबंधित बहुत सारे विकर्म, जिसे हम कहते हैं हमारे संबंधों में जो खिंचाव रहता है, तनाव रहता है, विभिन्न प्रकार की बातें आती हैं संबंधों में, चाहे लौकिक रूप से चाहे अलौकिक परिवार में, दोनों तरफ से आती है। ऐसे नहीं लौकिक में ही आती है, अलौकिक में नहीं आती। उसमें हम उन सब बातों को ले लेंगे जहां मेरी अपनी बीमारी, मेरे जिनसे मेरा बहुत स्नेह है उनको बीमारी हो जाती है, या वो अचानक शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे देह से संबंधित संबंधों के अंदर जो भी हमारे सामने परीक्षाएं आती है, उन सब को हम इसमें गिनेंगे। जो द्वापर युग से हमने किया उसकी वजह से हमें ऐसी विभिन्न देह और देह से संबंधित बहुत सारी परीक्षाएं आती है। दूसरी, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, पैसे की प्रॉब्लम है ना। कभी आप देखेंगे आपकी कोई अचानक जेब काट जाता है, अच्छा मोबाइल खरीदा वो कहीं गिर जाता है, या कोई आप बहुत अच्छी चीज, ब्रांडेड चीज लाए थे और घर में आने के बाद वो एकदम खराब हो जाती है। तो पैसों से संबंधित उसमें वस्तुएं भी आ जाएंगी, जहां हमने पैसा खर्च किया है उससे संबंधित कुछ ना कुछ हमारा हिसाब किताब जो होता है उसकी वजह से आती है। तो ये जो हमारे सामने परीक्षा आई, जो समस्या आई, वो किस लिए आई? क्योंकि हमने पुराना जो कुछ भी विकर्म किया हुआ है उसकी वजह से हमारे सामने ये बातें आती है। तीसरा, जो प्रकृति की ओर से जो भी परीक्षाएं हमारे सामने आती है, आप देखेंगे प्रकृति की समस्या जब आती है तो एक को बिल्कुल कुछ दुख दर्द नहीं होता, दूसरे को उसी जगह पर बहुत कुछ होता है। तो कारण क्या है? कहीं प्रकृति के साथ भी हमारा हिसाब किताब रहा है, हम कहीं कहीं प्रकृति के भी अगेंस्ट गए हैं, तो एक को प्रकृति की बहुत विपदा महसूस होती है, दूसरे को नहीं होती है। तो बाबा ने समझाया कि अब तुमको ये पुराना जो किया हुआ है वो भी खत्म करना है और नया भी शुरू करना है, श्रेष्ठ कर्मों का खाता शुरू करना है। अब जब हम इस यात्रा में, अपने पुरुषार्थ की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तो ये तीनों प्रकार की बातें हमारे सामने परीक्षा बन करके आती है। इस वक्त अब हमें क्या करना है? अपने कर्म की रेखा को श्रेष्ठ बनाना है। मान लीजिए हमारा लौकिक या अलौकिक किसी के साथ ठीक से टाई अप नहीं होता, संबंधों में बहुत तनाव रहता है, वो हमारा डिसरिगार्ड करता है, तो एकदम क्वेश्चन मार्क आता है कि बताओ इसको ऐसा करना चाहिए। लौकिक में मेरा छोटा होता है, अलौकिक में भी मेरे से छोटा होता है,
या मेरे से ज़्यादा कैपेबल नहीं है, हर बात में वो हमसे छोटा है, तो जब वो हमारे सामने किसी भी ऐसी परीक्षा को लेकर सामने खड़ा होता है, तो उस वक़्त हमारी मनोस्थिति कैसी होती है कि इसने ऐसा किया तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो गलत करने का मन तैयार हो जाता है। होता है ना ऐसे? तो ये जो परीक्षा आई, इस समय हमें क्या करना है? अपने श्रेष्ठ कर्मों की रेखा को आगे बढ़ाना है। और कर्म हम समझ लेते हैं एक बार कि कर्म प्रारंभ कहाँ से होता है। तो कर्म का जो उद्गम होता है, प्रारंभ होता है, वो होता है संकल्प से, विचार से। तो पहले क्या होता है? संकल्प आता है, विचार आता है। जो भी अच्छा या बुरा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पावरफुल या जैसा भी संकल्प आता है, कहाँ से प्रारंभ होता है? संकल्प कहाँ से? मन से शुरू होता है। और जब मन के अंदर वो संकल्प ने अपना स्थान ले लिया, कौन सा? चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, जो भी संकल्प ने अपना वहाँ मन के अंदर स्थान ले लिया, तो आप पाएंगे कि उस समय हमारा देखने का दृष्टिकोण उसी अनुसार से हो जाए। नेगेटिव है तो दृष्टि के अंदर वो नेगेटिविटी नजर आएगी। उसके बाद अगर हमें बोलने का चांस मिला, अवसर मिला, तो उस नेगेटिव जो है ना संकल्प ने क्या किया? हमारे बोल को भी नेगेटिव बना दिया। और उसके बाद जो भी हम कर्म करेंगे, मान लीजिए मुझे गुस्सा आ रहा है कि अच्छा इसने ऐसे क्यों किया, तो पहले वो सामने आया तो मेरी दृष्टि ऐसी हो जाएगी। ये जो अभी प्यार भरी नजर आ रही है, उस वक्त कैसे नजर आएगी? गुस्से वाली नजर। और वो अगर आके खड़ा हो गया, जो भी बहन भाई है वो सामने आके खड़ा हो गया, तो मेरा बोल जरूर थोड़ा तीखा निकले। और उस समय कुछ भी हम काम कर रहे हैं, जैसे हम देखते हैं ना, अगर वो आत्मा जिसके साथ हिसाब किताब ठीक नहीं है, और उसके बाद एक ग्लास भी रखना होगा टेबल पर या किचन में, तो ग्लास की आवाज भी कैसी होती है? पता है ना, सबको बताने की जरूरत नहीं है ना। तो कर्म भी कैसा हो गया? गुस्से वाला। तो एक तो पहले हमारा पुराना हिसाब किताब था, अब बाबा ने मुझे समझ भी दे दिया, ये पुराना आपको चुकतू करना है। समझ होते हुए भी अगर हम उस समझ का इस्तेमाल नहीं करते, बच्चे का एडमिशन तो बहुत अच्छे स्कूल में हो गया, लेकिन वहां पर जो उसको पढ़ाया जा रहा है उस पर वो उतना ऑब्जर्व नहीं कर रहा, ध्यान नहीं दे रहा, तो उसके बाद लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो अच्छा विनर नहीं बन पाता, सक्सेसफुल नहीं बन पाता। तो इसलिए हमारे भाग्य की रेखा को जितना अच्छा आगे बढ़ाना चाहिए था, अगर हमने इस दृष्टिकोण को जो बाबा ने हमको दिया है, जो बाबा कहते हैं कोई भी कर्म करने से पूर्व कौन सी सीट पर बैठ जाओ? त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठ जाओ। इस सीट पर बैठकर अपने आने वाले पुराने हिसाब किताब, आपका कहीं बिजनेस में लॉस हो गया, अच्छी जगह आपकी नौकरी थी, वहां से अचानक छूट गई, कोई भी कई विभिन्न प्रकार के कारण हैं, लेकिन आप त्रिकालदर्शी की सीट पर स्थित हैं, तो चाहे वो संबंधों का तनाव हो या ऐसे पैसों से संबंधित रिलेटेड कोई भी बात सामने आएगी, लेकिन मैं कहाँ पर हूँ? त्रिकालदर्शी की स्थिति पर हूँ। तो पहले मेरा संकल्प श्रेष्ठ, पावरफुल, शांत, शीतल हो। उसके बाद मैं जो भी कर्म करूंगी, बोलूंगी, कहीं जाऊंगी, हाथों से कुछ कर्म करूंगी, वो कर्म कैसे होंगे? श्रेष्ठ, ठीक होंगे, एक्यूरेट। तो पुराना भी मेरा हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, इसलिए वर्तमान में मैं एक्यूरेट, जैसी बाबा की उम्मीद है उस अनुसार से मैं कर्म करने में कैपेबल हूँ, योग्य हूँ। जब मैंने आज ठीक कर्म कर लिया, अब ये क्या क्या करेगा? मेरे भविष्य को अच्छा बनाएगा। हम लोग भक्ति में भी सुनते आए हैं, सोशल साइंस ने भी हमको समझाया और साइंस ने भी समझाया, एक ही बात समझाई। क्या समझाई है? भक्ति ने समझाया था इस रियलिटी को, सच्चाई को, बोए बीज बबुल के तो आम कहाँ से।
सोशल साइंस ने समझाया एज यू सो सोशल यू, जो आप बीजते हो सो आप पाते। साइंस ने समझाया एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर हम में से कोई भी बहन भाई दो जने बैठकर बात कर रहे हैं या अपनी टीचर से बात कर रहे हैं, दो अच्छे भाई आपस में बात कर रहे हैं, दो बहनें अच्छी आपस में बात कर रही हैं और बताती हैं देखो आज मैं आपको अपने मन की बात बताती हूँ। क्या बताती हूँ? देखो मेरे साथ क्या क्या हुआ। हाँ, बाबा बताते हैं ना 5 साल की उम्र से हमें सब कुछ याद होता है, तो हम ऐसे बात करते बताते हैं कि तो जब मैं छोटी थी ना तब मेरे साथ ये हुआ, थोड़ी बड़ी हुई तो स्कूल में ये हुआ, उसके बाद जब शादी हो गई तो ये हुआ, और आज मेरे पोते पोतियां भी हो गए और आज भी मेरा ऐसा ही हिसाब किताब चल रहा है। ये तो अच्छा हुआ बाबा मिल गया, अन्यथा मैं तो पता नहीं कहाँ चली जाऊं। तो ये कहकर हम अपनी कौन सी बात सिद्ध कर रहे हैं? हमने तो सोचा था हम अपनी बहादुरी सिद्ध कर रहे हैं, पर सच्चाई में हम क्या सिद्ध कर रहे हैं कि मैंने बहुत भी कर्म किए हुए हैं, क्योंकि जो मैंने बीजा है वो मैं पा रही। इसलिए चलो पुराना तो जो बीजा उसको तो कुछ कर नहीं सकते, जो बीजा था जो हमने बोया था उसका फल अनेक रूपों में प्राप्त हो रहा है। हम एक दूसरे को अपने दिल की बातें बता रहे हैं, किंतु आज जब बाबा ने हमको तीनों कालों का ज्ञान दे दिया तो अपने आप से अब पूछना है कि आज से लेकर जब से हम बाबा के बने हैं और आज हम बाबा के प्यारे मधुबन में बैठे हैं, अब से लेकर और जितना भी अब हमारी यात्रा बाकी है उसमें हम अपने भाग्य को कितना अच्छा बनाना चाहते हैं। तो जितना अच्छा बनाना चाहते हैं पहले अपना लक्ष्य बना लेते हैं कि आज के बाद जितनी भी मेरी लाइफ ब्राह्मण जीवन की है उसमें मेरा जो पार्ट है कैसा चलना चाहिए, सुखदायी चलना चाहिए या सुख और दुख मिक्स चलना चाहिए, शांति चलनी चाहिए, अशांति मेरे को मिलनी चाहिए, क्या चाहिए मुझे। तो जो मैं अपने मन के अंदर संकल्प अब कर लेती हूँ, चलिए 1 सेकंड के लिए, जो हो चुका है वो तो बाबा ने कहा बीता हुआ वापस नहीं आएगा, जो भी बोया था वही जो किया था, जैसे भी कर्म किए थे वो तो अब वापस आने वाले नहीं है। पर आज बाबा के इस सुंदर मधुबन में, श्रेष्ठ मधुबन में हम सभी बैठे हैं, तो 1 सेकंड के लिए अपने लिए सोचते हैं कि अब भविष्य में मुझे क्या चाहिए। संपूर्ण सुख, संपूर्ण शांति, संपूर्ण अतीन्द्रिय सुख। 1 सेकंड के लिए शांत होकर अपने आप को देखिए। ओम शांति। देखा, पिक्चर बनाई, क्या चाहिए? जो बाबा मुझसे उम्मीद करते हैं कि मेरे बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हुए नजर आने चाहिए, ये परम सौभाग्य। तो उसके लिए मुझे आज अपने श्रेष्ठ कर्मों के प्रति दृढ़ निश्चयी होकर के जो भी मेरे सामने परीक्षा आएगी, जो भी कारण आएगा, तो उसको मैं कैसे डील करूंगी, कैसे मैं उसके साथ अपना संबंध निभाऊंगी। तो उसके लिए आज मुझे सबसे पहले इस बात को रियलाइज करना है कि जो भी मेरे सामने परीक्षा है ये उस व्यक्ति के द्वारा नहीं आ रही है जो भी मेरे सामने आया है। चाहे मेरी कोई मोबाइल उठा करके ले गया है, चाहे मेरे सामने मेरा डिसरिगार्ड करता है या मेरा कहना नहीं मानता है, वगैरह वगैरह। तो पहले हमारा जो श्रेष्ठ कर्म है प्रारंभ तब होगा जब यहाँ पर संकल्पों में ये विशेष बात पक्की हो जाएगी कि इस व्यक्ति के द्वारा, इस प्रकृति के द्वारा या इस फलाने फलाने नुकसान ने मुझे डिस्टर्ब किया है, ये बात मुझे मन के अंदर से बिल्कुल डिलीट कर देगी।
जो बाबा ने मुझे रियलिटी रियलाइज कराई है कि व्यक्ति तो केवल इंस्ट्रूमेंट है। मुझे याद आ रही है बाबा की वो साकार वाणी। बाबा ने, एक बंदेली बहन थी, उन्होंने बाबा को लेटर लिखा था, तो बाबा वाणी के द्वारा उनको उत्तर दे रहे थे। तो बहन ने लिखा बाबा को कि बाबा मेरे पति ने इतना मारा, बहुत मारा मुझे। तो बाबा को लेटर लिखा होगा। तो बाबा ने मुरली में कहा कि बच्ची, एक बच्ची ने ऐसे लिखा है, हम सब ने मुरली सुनी होगी। तो बाबा ने कहा कि ये तो बच्ची को देखो कितना मारा, आजकल के पति देखो ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। मुरली के अंदर आप सबने सुनी है ना मुरली। तो पहली लाइन में बाबा ने क्या किया, उस बच्ची की, उस बहन की सिंपैथी को गेन किया कि हाँ बच्ची ये ठीक नहीं है, पतियों को ऐसे मारना नहीं चाहिए। और याद होगा आप सभी को, उसके बाद की जो लाइन थी उसमें बाबा ने कहा था, लेकिन बच्ची ऐसे लगता है पिछले जन्म में आप पति थी और ये पत्नी था, तो पिछले जन्म में तुमने इसको बहुत मारा था और इस जन्म में ये आपको मारा है। अब बताएं, वो जो बंदेली बहन थी जो पति को कहती थी, समझती थी कि बहुत खराब है, ऐसे करता है ऐसे करता है, अब ये वाली एक लाइन ने उनकी मनोस्थिति को परिवर्तन कर दिया। इससे पहले उनके मन में जो भी संकल्प पति के लिए आते थे वो कैसे नेगेटिव रहते होंगे। तो बाबा को एक पत्र लिखा, देखो मेरा पति मुझे मारता है, और कितनों को बताया होगा। और बाबा ने ये वाली लाइन समझाकर उनको पूरा तीनों कालों का दर्शन करा दिया। तो बाबा ने कहा अब ये जो तुमको मारा है, इस क्या सिद्ध हो गया, इस पति का कसूर नहीं है। किसका कसूर है? किसका कसूर है? पत्नी का कसूर है, क्योंकि पिछले जन्म में ये पति थी, इसने मारा था। तो सोच जब बदल गया तो बोल बदल जाएगा, और जब बोल बदल जाएगा तो कर्म बदल जाएंगे, और वही मेरा भाग्य है। ये श्रेष्ठ कर्म करना मेरा एक उत्तरदायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि मैं किसकी संतान हूँ? बाबा की संतान। तो अपने भाग्य को ऐसे अच्छी तरह से सब बातों को समझ करके जब हम चलते हैं, तब हमारे कर्मों की जो रेखा है वो श्रेष्ठ गति लेती है, और फिर हम आगे आगे बढ़ते हैं। बाबा ने हमको ये भी समझ दी है कि बच्चे, जो कुछ तुम अब करोगे, जो कुछ भी तुम करोगे, उसका भाग्य एक जन्म नहीं, कितने जन्म? 21 जन्म हमको प्राप्त होगा। दुनिया में एक जन्म के लिए हमने कितनी मेहनत की हुई है वो हम सबको अनुभव है, इस जन्म का भी अनुभव है। तो अब हमको जो पुरुषार्थ करना है वो कौन सी बात सामने स्पष्ट रखते हुए कि मैं अब जो करूंगी, जो मैं सेवा करूंगी, जो मैं तन लगाऊंगी, मन लगाऊंगी, धन लगाऊंगी, इसकी प्राप्ति मुझे एक जन्म में नहीं 21 जन्मों के लिए होने वाली है। ये सोच मेरे बोल को, मेरे व्यवहार को कितना श्रेष्ठ बना। तो ऐसे जब बाबा की बताई हुई जो भी रियल शिक्षा है, समझ है, जब हमारी बुद्धि में स्पष्ट रहती है, तब हम अपने हर कर्म के लिए खुद जिम्मेदार रहते हैं। उसके लिए फिर हमको कोई हमसे करवाए, जैसे अब हम सभी यहाँ पर मधुबन में सेवा के लिए आए हैं, है ना, अभी जितने भी हम सभी यहाँ बैठे हैं सभी ज्यादातर सेवाधारी। तो यहाँ पर जब हम सेवा के लिए आए हैं तो हमें श्रेष्ठ कर्मों को कैसे जमा करना है। श्रेष्ठ कर्मों का खाता कभी कभी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे हो जाता है कि जिस सेवा के लिए हमें निमित्त रखा गया है, अगर उसमें हम लेट हो जाते हैं तो जो भी हमारा इंचार्ज होता है वो हमको फोन करता है या किसी के द्वारा कहलाता है, तो उसमें से कुछ जो हमारा उसके बाद जब हम आकर करेंगे तो कुछ हिस्सा जो निमित्त था उसके हिस्से में चला जाएगा, क्योंकि जो मैंने सेवा की संपूर्ण रूप से खुद उसकी जिम्मेदारी महसूस करते हुए नहीं की। आई वॉज रिमाइंडेड, मुझे कहा गया। अगर मान लीजिए हम कोई भी सेवा करते हैं और उस सेवा के अंदर जितना सफाई से, रुचि से, प्रेम से करनी चाहिए, हमने सेवा तो किया लेकिन सेवा में उतने प्रेम और रुचि से नहीं किया,
तो हमारा जो कर्म का जो भाग्य है वो कितना जमा होगा। एग्जाम में हम गए, हम प्रश्न का उत्तर लिखकर आ गए, एक का प्रश्न का उत्तर 100% ठीक था, दूसरे के प्रश्न का उत्तर उतना एक्यूरेट नहीं था। जब हम दोनों बाहर निकले तो कहा आपने लिख लिया? कहते हाँ, ये वाला भी मैंने लिख लिया था, ये भी मैंने लिखा था। लेकिन एक के नंबर 100 में से 99 आए और दूसरे के केवल 80 आए, 80 आए। तो कारण क्या रहा? लिखा दोनों ने, लेकिन दोनों की जो लिखने की कला थी, एक की बहुत निपुण थी, एक्यूरेट थी, दूसरे की नहीं। हम जो भी सेवा करते हैं, कौन सी, यहाँ पर तो मधुबन में हम अलौकिक सेवा कर रहे हैं, बाकी सब परिवारों में भी रहने वाले हैं सभी बहन भाई। तो हम अपने परिवार में रहकर, बाबा ने बताया है परिवार में भी सेवा करनी है और सेंटर पर भी सेवा करनी है। लेकिन दोनों जगहों पर जब हम सेवा कर रहे हैं, वहां पर हमारी मनोस्थिति कैसी है, उससे मेरा भाग्य बनता है। बाबा ने कभी हमको ये शिक्षा नहीं दी किसी भी मुरली के अंदर, न व्यक्तवाणी में न अव्यक्तवाणी में, कि आप परिवार की सेवा को ऐसे ही चला दो। बाबा सदा कहते हैं तोड़ निभाना सीखो। तोड़ निभाना है, कैसा रहना है? कमल फूल समान रहना है। तो परिवार में हम जो भी सेवाएं करते हैं और सेंटर के द्वारा, मधुबन के द्वारा, जो भी जहां पर भी हमको सेवा मिलती है, हम कितना उसको ईश्वरीय सेवा समझकर, बाबा ने कहा लौकिक को भी अलौकिक बनाना है। इस स्थिति में रह करके हम जो सेवा करते हैं, तो वो स्थिति हमारा भाग्य बनाती है। हमने सेवा कितनी की उसके नंबर तो लगते हैं, लेकिन मैंने कौन सी स्थिति में सेवा की उसके नंबर उसके अंदर स्पेशल ऐड होते हैं। तो जब हम अपना रात को पोता मेल देखते हैं या जीवन का पोता मेल देखते हैं, तो उसमें तो हम इसी तरह से चेक कर लेते हैं, मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। पर किया कैसे, ये भी सोचा? बात किया तो कैसे किया? फलाने सेवा जो मिली थी हाथों से किया तो कैसे किया? जहां जाना था हमें कहा गया फलानी जगह जाओ, और हम गए तो सही, पर कैसे गए? अनमने मन से गए। फिर भी नंबर तो मिलेंगे जरूर, क्योंकि आपने फिर भी बाबा की आज्ञा या बड़ों की आज्ञा को मान कर किया। लेकिन आपने उस दिल से नहीं किया, श्रद्धा से नहीं किया, अलौकिक सेवा मान करके नहीं किया, तो भाग्य की रेखा कितनी जमा होगी, है ना? फिर जब सामने कोई परीक्षा आती, कहते हम करते तो सब कुछ है, परंतु मिलता हमें नहीं है। क्यों नहीं मिलता? कारण है जैसा बीजेंगे वैसा पाएंगे, एज यू सो सो शल यू। तो हमें अपने भाग्य को यदि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करना है, बड़ा सोचिए जरा, कर्म तो कर ही रहे हैं, 24 घंटे हमको मिलते ही हैं, उसमें न कम हो रहे हैं न ज्यादा हो रहे हैं। तो 24 घंटे में हमारी मनोस्थिति कितनी श्रेष्ठ रहती है, ये मेरा भाग्य है। ये मेरे भाग्य की जो रेखा है ना, वो बढ़ रही है। जो बाबा ने कहा ना, कलम आपके हाथ में है। क्या कलम हाथ में है? कि बाबा ने बताया हुआ है हमारा सोच कैसा होना चाहिए, बाबा ने हमें बताया हमारा बोल कैसा होना चाहिए। तो थ्रू आउट द डे, सारा दिन, अमृत वेले से लेकर, मैंने अमृत वेला उतना एक्यूरेटली किया, कैसा किया तो सही, राइट किया, लेकिन उतना एक्यूरेटली किया जैसा बाबा ने बताया है। उसके बाद जब मैं मुरली सुनने गई तो कहते मुरली जोर सुनते? जी हाँ। हम सबको पता है कि सवेरे की जो हमारी क्लास होती है उसमें हमारे 2 पीरियड होते हैं, पता है ना आप सभी को? कौन कौन से 2 पीरियड कौन से होते हैं? एक योग और दूसरा मुरली। तो हम अपने आप से पूछे, इन दोनों पीरियड्स में मेरी प्रेजेंस होती है, मैं दोनों पीरियड में अवेलेबल रहती हूँ,
या केवल एक पीरियड में, और एक पीरियड में भी कभी कभी आधा। ये है हमारे हिसाब किताब का पूरा रिजल्ट। हमने जब रात को अपना पोता मेल देखा था, लिखा था या देखा था, सबका अलग अलग है, तो उसमें हमने क्या देखा कि हमने ठीक किया, क्योंकि हमने तो मुरली सुनी। मुरली सुनते हैं जी, कहाँ सुनते हैं, क्लास में, वो भी ठीक हो गया। लेकिन पहला पीरियड तो बिल्कुल मिस रहा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें सारा दिन, फिर बाबा ने बताया जब भोजन करना है तो कैसे करना है, जब किसी के साथ व्यवहार में आते हो तो कौन से दृष्टिकोण से एक दूसरे को देखना है, क्या हमने पुराने हिसाब को देखते हुए उसके साथ अपनी दृष्टि का लेन देन किया। अच्छा, ये वाला वो भाई है या बहन है जो मेरा कहना नहीं माना था, पिछली बार तो मेरे को ओम शांति भी नहीं कह के गया था, ये भाई तो मेरे से बात ही नहीं करता है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें, परिवारों की भी ऐसे बहुत सारी बातें होती है। ईश्वरीय जो हमारा अलौकिक परिवार है उसमें भी हमारी ऐसी बहुत सारी बातें होती है। तो अगर इस दृष्टिकोण से हम मिलते हैं तो सोच डिस्टर्ब हो जाता है, उससे बोल परिवर्तन हो जाता है, व्यवहार परिवर्तन हो जाता है, और भाग्य की रेखा फिर जितनी हमने अभी अच्छी बनाई थी, या तो वो हल्की हो जाती है या थोड़ी थोड़ी मिटनी भी शुरू हो जाती है। पहले हमने भाग्य की रेखा का जब देखा था तो हमारा ग्राफ ऐसे जा रहा था, तेज ऊंचा, लेकिन ये जो मेरा सोच बोल व्यवहार था उससे क्या हो गया, ग्राफ थोड़ा नीचे हो जाए। इसलिए कुछ कुछ बहन भाई अपना अनुभव ऐसे सुनाते, दीदी आप हमें पहले देखते हैं, हम कितना योग लगाते हैं, बहन जी से पूछो, आप तो नहीं आई हो ना, इनसे पूछो, है ना भाई, हम कितना योग लगाते हैं, और क्या हम ऐसे नशे में रहते थे। तो भाई अब आपको 10 से 15 साल या 15 से 20 साल हुए हैं, तो आपका ग्राफ तो और बढ़ना चाहिए, मुझे इनसे पूछने की क्या जरूरत है, भले मैं नहीं हूं। आपके व्यवहार से मुझे नजर आना चाहिए कि आपका पहला जो आपका चाल चलन था, जो अलौकिक लाइफ थी, वो कितनी अच्छी थी, और आज तो उससे भी अच्छी नजर आ रही। तो इसलिए बाबा ने हम सबको बताया है कि संगम युग प्राप्तियों का युग है। इसलिए हमने कितनी बार अच्छा कर लिया। कभी कभी हमारी आपसी बातचीत में ऐसे भी होता है, देखो मैंने उससे 2 बार बात की, उसको 2 बार अपने सेंटर पे बुलाया, वो मेरा जो फलाना है ना परिवार वाला, उसको मैंने 4 बार बुला लिया, उसके घर में भी 4 बार फंक्शन हुआ, उसने मुझे नहीं बुलाया। अब मेरा ये फंक्शन आने वाला है, मैं भी नहीं बुलाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसने मुझे अपने फंक्शन में 4 बार नहीं बुलाया है, इसलिए अब मेरे घर में जो फंक्शन होने वाला है मैं उसको नहीं बुलाऊंगा। तो हम त्रिकालदर्शी की स्थिति को तो छोड़ बैठे, भूल गए कि उसने हमें 4 बार क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि मेरा हिसाब किताब ज्यादा है उसके साथ। तो अभी 4 बार तो मैंने अच्छा कर लिया था, अब मुझे क्या करना चाहिए, पुराना हिसाब किताब जो रहा सहा है उसको, अपना जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्ले करके अपना बाकी जो पुराना हिसाब किताब है चुकतू करना चाहिए ना। अगर मैं अब अपनी जिम्मेदारी को उसकी वजह से, उसके कर्म की वजह से मैं अपनी जिम्मेदारी को छोड़ देती हूँ, तो बताएं मेरे कर्म की रेखा बढ़ेगी या कम होगी, भाग्य की रेखा बढ़ेगी या पीछे हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, या उसकी जो गहराई थी, हाथ देखते ना लोग तो कहते हैं आपकी रेखाएं बहुत गहरी हैं, बहुत अच्छी है, और जिसकी हल्की हल्की होती कहती है इसकी ना रेखाएं उतनी अच्छी नहीं। क्यों क्यों कैसी है ये, ऐसी डार्क नहीं है, डार्क रेखा जो है वो अच्छी मानी जाती है, और उसमें से कटी पिटी हो तो वो भी खराब मानी जाती है। तो मेरी जो रेखा ऐसे बढ़ रही थी, और उसके व्यवहार को देखते हुए, फलाने के व्यवहार को देखते हुए मैंने भी गलती कर लूंगी, तो मेरी ये रेखा कटी पिटी हो जाएगी या और आगे सीधी बढ़ेगी, क्या होगा, क्या होगा। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि हम बच्चों को अपने कर्मों को अच्छे से अच्छा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करना है। तो श्रेष्ठ जब हम शब्द कहते हैं कि हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करना है, तो आप क्या समझते हैं कि
जब हमें अपने सामने ये रखना होगा, सोचना होगा कि भाई कोई कुछ भी करे पर मुझे अपने कर्मों को श्रेष्ठ करना है, तो मुझे कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना होगा ताकि मेरे भाग्य की रेखा जितनी आज अच्छी है उससे और ज्यादा अच्छी होती जाए। तो उसमें सबसे पहली बात, क्योंकि आप सब दूर हैं तो मैं आपसे पूछ नहीं पाऊंगी, मैं खुद ही जो मुझे समझ में आया है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि पहली बात, अपने भाग्य की रेखा को श्रेष्ठ बनाने के लिए पहली बात जो बाबा ने पहले दिन भी समझाया है और प्रतिदिन भी हमें रोज समझाया जाता है कि श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए पहली रियलिटी ऑफ द लाइफ, सच्चाई जीवन की, कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? एक शरीर को जलाने वाली मैं आत्मा हूं। और आत्मा से रिलेटेड जितने भी 7 गुण बाबा ने हमको बताए हैं, मेरे को तो लगता है अगर एक गुण भी याद होता है तो उसमें 7 आ जाते हैं। शांति, प्रेम, सुख, आनंद, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, 7 जो हमारे स्वरूप है। तो अगर अपने भाग्य की रेखा को बहुत अच्छा बनाना है तो पहली बात हमें अपने आप को उस आत्मिक स्वरूप में सदा स्थित रखने का पुरुषार्थ करना। दूसरी बात, बाबा हमें कहते हैं आत्मा का जो स्वरूप है ना, बाबा के लिए भी कहते हैं, बाबा कैसे हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। दूसरी विशेषता, हमें सदा सत्य रहना है। सत्य, सत्य माना हर कर्म के अंदर जब हम व्यवहार में आते हैं, जब मैं शांत हूं तो दूसरा मुझे क्या करना है? सत्य रहना है, सदा सच्चाई के रास्ते पर चलना है, क्योंकि हम तो कर्म क्षेत्र पर हैं। तो हमने देखा है कि कर्म क्षेत्र पर जब हम व्यवहार में आते हैं तो व्यवहार में कोई थोड़ा गलत कर रहा है, कोई नीच ऊंच बातें होती रहती है और हम भी वहां पर हैं। तो हमसे कई बार पूछा जाता है ये आपको बात गलत लगी कि ठीक है? तो ज्यादातर हमने देखा है हम सोचते हैं ना इसके बुरे बने ना इसके बुरे बने। तो जब वो आकर हमसे बात करता है तो हम कहते हैं हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो चला गया, फिर दूसरा पक्ष आकर हमसे बात करता है, अच्छा ऐसे ऐसे बात थी, नहीं आप ठीक हो। हमने इसको भी ठीक सिद्ध कर दिया, उसको भी ठीक सिद्ध कर दिया। तो आप क्या समझते हैं मैं सत्य हूं? हमने दोनों को सत्य सिद्ध कर दिया, भाई आप भी ठीक हो आप भी ठीक हो। तो अब वो तो दोनों ठीक है कि गलत है वो बात की बात है, पर अपने बारे में सोचिए, क्या आप सत्य हैं? हमें सत्य बोलने की शक्ति होनी चाहिए। हम, क्योंकि वो हमसे नाराज ना हो जाए, ये भी हमारे कर्मों को क्या कर रहा है? नीचे नीचे स्तर पर ला रहा है। तो हमारे भाग्य की रेखा भी क्या होगी? वो भी ऊपर से नीचे आ जाए। व्यक्ति नाराज ना हो जाए और हम झूठ बोल रहे हैं। सत्य रहना और सत्य का साथ देना। इसलिए बाबा बहुत बार कहते हैं सच तो बीठो नच। भले दूसरा आपसे नाराज होगा लेकिन जब भी सत्य बोलना है तो उसके लिए भी बाबा ने हमको एक बहुत बड़ी अच्छाई, सच्चाई, विशेषता बताई है। याद आ रहा है? बाबा ने कहा जब भी सत्य बोलना है तो पूरी रॉयल्टी से बोल। जब सत्य को अगर हम गुस्से से, टॉन्टिंग वे में या किसी और गलत तरीके से पेश करते हैं तो वो सत्य फिर झूठ में चला जाता है। अगर मान लीजिए आप सत्य बोल रहे हैं और गुस्से से बोल रहे हैं, मैंने बताया आप ऐसे हो ऐसे हो, हालांकि आप सच बोल रहे हैं, तो वो सत्य सत्य रहेगा? कहेंगे हमने सत्य तो बोला, रात को जब हिसाब लगाएंगे मैंने सत्य बोला, तो कहाँ रखेंगे अपने आप को? श्रेष्ठ कर्मों में रखेंगे। लेकिन सत्य अगर गुस्से से बोला गया, सत्य अगर टॉन्टिंग वे में बोला गया, किसी को टॉन्ट मारते हुए बोला गया, वो विकर्म हो जाता है, वो सत्य सत्य नहीं रहता और उससे हमारे भाग्य की रेखा फिर से नीचे आती। जितनी मैंने भाग्य की रेखा ऊंची बनाई थी फिर से वो नीचे।
तीसरा, हम बाबा के बच्चे बने हैं। बाबा ने हमको तन मन धन, चाहे हमने अपने ही कर्मों अनुसार से प्राप्त किया है, और अब बाबा ने हमको खुला अवसर दिया हुआ है कि बच्चे, आपको जितना तन लगाना है आप तन लगाएं, जितना आपके पास टाइम है कर्म करते भी, विशेष बैठकर भी आप अपना मन लगाएं। और ब्रह्मा बाबा की तरह, बाबा ने जैसे ब्रह्मा बाबा के पास लौकिक धन था, जैसे उनको बाबा का पता लगा, उन्होंने अपना पूरा धन ईश्वरीय सेवा में समर्पण कर। हम भी ब्रह्मा बाबा की तरह संसार में उसी तरह के जीने वाले प्राणी हैं। तो ये तीनों चीजें जो हमारे पास है, तन मन धन, इसको हम ईश्वरीय सेवा में दिल से कितना समर्पण करें, तन को, मन को और धन को। फिर से मैं वही बात कहना चाहूंगी, किसी के कहने पर करते हैं या अपने आप हमको प्रेरणा आती, समझ आती। बाबा की मुरली सुनने के बाद हमको समझ नहीं आता। तो जितना हम इस तन को, भले आप सब परिवार में रहने वाले भी हैं बहुत सारे, लेकिन घर में भी रहते जब हम तन को सेवा में अर्पण करते हैं, और उस रीति से ये मेरा अलौकिक परिवार ही है, बाबा ने मुझे यहाँ सेवा पर बिठाया हुआ, उस रीति से हम जो भी तन द्वारा सेवा करते हैं तो वो हमारे भाग्य की रेखा को बढ़ाता है। वैसे भी आपने अनुभव किया होगा, जो अपने तन को बहुत दिल से, हृदय से, प्रेम से सेवा में लगाता है, उसका शरीर ज्यादातर ठीक रहता है। भविष्य में तो उसका भाग्य ऊंचा होगा ही होगा, लेकिन वर्तमान में भी तन को सेवा में लगाने वालों का तन ज्यादातर ठीक रहता है। और मन तो हमें पता ही है, जो स्पेशल बैठकर हम योग लगाते हैं, या हम चलते फिरते भी, बाबा ने हमको बताया है, भोजन बना रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन हम अपने समय को बाबा की याद में समर्पित करते हैं, सारे वायुमंडल को पवित्र बनाने की सेवा में समर्पित करते हैं। और जो भी धन बाबा ने हमको दिया हुआ है, उसको हम जहाँ इस्तेमाल करते हैं वो भी ठीक जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। आप परिवार वाले बहुत सारे बैठे हैं, हमने देखा है धन को, यदि भाई जहाँ आपकी जिम्मेदारी है जरूर उसमें आपको खर्चा करना ही है, सबका एक सोशल सर्कल होता है, उस अनुसार से जो शादी होती है, मुंडन होता है, हुआ पूजन, जो विभिन्न फंक्शंस होते हैं, उसमें आप जो भी खर्चा करते हैं वो आपको करना चाहिए। परंतु कभी कभी हम खर्चा इस तरह से करते हैं, कैसा करते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिकल जो स्थिति है वो बड़ी लिमिटेड सी है, परंतु वो फलाने ने इतना खर्चा किया तो हम भी उधार लेकर के हम खर्चा कर रहे हैं, तो इसका मतलब अपने भाग्य की रेखा को बिल्कुल खत्म कर। या आप सब समझदार हैं, अगर शराब, देखा ना हमने हमारी सोसाइटी के अंदर जब भी ऐसे बड़े फंक्शंस होते हैं तो उसमें शराब, बीड़ी, ये सब हुक्का गाँव की साइड में तो हुक्का वगैरह भी बहुत आवश्यक होता है। लेकिन अगर हम बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, तो एक तो हमें संसार को सेटिस्फाई करने के लिए बाबा का अर्जित जो धन है, हमको बाबा के द्वारा ये प्राप्त हुआ है, हम बाबा के बच्चे हैं और हमारे पास जितना भी धन है, अब हमने मन में बाबा को समर्पण किया हुआ है, तन मन धन सब कुछ दे रहा, भक्ति में भी कहा था और अब भी हम मन से स्वीकार करें। अब बाबा का धन है, क्या हम ऐसी चीजों में इस्तेमाल करेंगे, लगाएंगे, सोसाइटी को सेटिस्फाई करने के लिए लगाएंगे, तो मेरा भाग्य कैसा बनेगा? ऊंचा बनेगा या जितना बनाया था और नीचे, उसकी रेखा नीचे आ जाए, बिल्कुल नीचे आ जाए। इसलिए हम सभी जो यहाँ बैठे हैं, हमको ध्यान रखना, हम जो आश्रम में रहने वाली बहनें हैं, हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि हम बाबा के मिले हुए धन को जितना आवश्यक है, जहाँ आवश्यक है, पहनने में, घूमने में, जहाँ आवश्यक है, जितना आवश्यक है भले खर्च करो, कोई मना नहीं, बाबा भी मना नहीं करते,
दादियां भी बनाती, पर केवल उसके पास ये चीज है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। तो ये हम धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। भले मेरे पास बहुत सारा है, मेरे सेंटर पर बहुत सारा है, आपके घर में बहुत सारा है, इसलिए आप उस धन को अगर अपने मन के अनुसार से, आप परिवार में रहने वाले अपने मन के अनुसार से, मैं सेंटर में रहती हूँ क्योंकि मेरे सेंटर में बहुत धन आता है, इससे मैं उसको लेविशली जितना इच्छा है, जहाँ खर्चा नहीं भी करना चाहिए वहां पर मैं करती हूँ। तो ये कर्मों की रेखा गलत जा रही है, इससे भाग्य की रेखा छोटी हो रही है। इस बात को हमें मन के अंदर अच्छी तरह से समझना। तो इस तरह से हर एक बात को, अपना बाबा ने हमको इतना बहुमूल्य समय दिया है, आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना आवश्यक है, लेकिन जहां पर से आपको सॉल्यूशन मिल सकता है आप उनसे बैठ करके बात करें तो ये समय का दुरुपयोग नहीं है। लेकिन आप उनसे ज्यादातर बातें करते हैं जिनसे आपको कुछ भी सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। तो क्या कर रहे हैं? समय का दुरुपयोग हो रहा है, शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, और इस तरह से क्या होता है, हमारा समय खराब जाता है, हमारी शक्तियां कम होती हैं, और हमारा जो भाग्य की रेखा है उस अनुसार से उतने ही अनुपात में कम होती है। तो इसलिए हम सब बाबा के बच्चे हैं, और बाबा हम सब बच्चों को, हमारे भाग्य को बहुत ऊंचा देखना चाहते हैं। जैसे कोई भी बड़े अच्छे माँ बाप होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अपनी जिंदगी बिताई हुई होती है, तो वो अपने बच्चों को सदा एक रॉयल स्थान पर, बड़े स्थान पर देखना चाहते हैं। अगर उनका बच्चा ठीक से पढ़ाई ना करे तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, बताओ ये पढ़ाई ठीक नहीं कर रहा है, इसका भविष्य क्या होगा, इसका भाग्य में क्या होगा बताओ। बाबा को ऐसी चिंता तो नहीं है हमारी, पर चिंतन तो जरूर कि मैंने एक एक बच्चे को कहां कहां से ढूंढ ढूंढ कर निकाला है, और ये मेरा एक एक बच्चा भुवनहार, महाराजा महारानी विश्व राजकुमार है। और देखो मेरे इतने अच्छे बच्चे जिनको मैंने बहुत एक्सपेक्टेशन से, आशा से, विश्वास से अपना बनाया है। तो मेरे एक भी बच्चे की जो भाग्य है वो आगे आगे बढ़ना चाहिए। तो बाबा के इस विश्वास को, बाबा के इस प्रेम को मन में स्वीकार करते हुए आज हम सभी जो बाबा के इस मधुबन में बैठे हैं, और विशेष रूप से यहाँ पर भी जितने दिन हम हैं, तो हम ये विशेष ध्यान रखें कि हमारा एक एक क्षण बाबा की श्रीमत अनुकूल, बाबा की श्रीमत को समझते हुए, भविष्य की बातों को भी ध्यान में रखते हुए कि हमने कहाँ कहाँ से कितना अपना कैसा कैसा पाठ बजाया है, जो बाबा ने एकदम खुलकर हम बच्चों के सामने रख दिया है। और बाबा ने हमें भविष्य का भी बहुत सुंदर दर्शन करा दिया है कि हम ऐसे ऐसे बढ़िया राजकुमार बनने वाले हैं जहाँ पर इतनी अनहद प्राप्तियां हमको होने वाली है। और ये भी बाबा ने हमको रिमाइंड कराया हुआ है कि हमने ये काम कोई आज पहली बार करने नहीं जा रहे हैं, कल्प कल्प हमारे भाग्य की रेखा इतनी अच्छी रही है। तो बाबा की जो हम सब बच्चों से उम्मीद है कि हम अपने भाग्य की रेखा को सदा और आगे बढ़ाते जाएं। हमारे भाग्य की रेखा एक बात की वजह से भी, एक व्यवहार की वजह से भी, एक बोल की वजह से भी, भाई मानो या ना मानो, हम जिस वक्त जो कर्म करते हैं, मान लीजिए आज मैं स्टेज पर हूँ, आपके सामने कुछ सुना रही हूँ, और मान लीजिए आपने बताया दीदी आपने फलानी बात ठीक नहीं कही, आज क्लास कराई थी ना ठीक नहीं, तो मैं तो बड़ी हूँ, मैं मानती नहीं, नहीं नहीं आप लोगों को नहीं पता, मैंने जो कहा वो ठीक कहा। अगर वो गलत है तो मेरे नाम मानने से कुछ होने वाला नहीं। Then and there, whatever I say, whatever I do, वो उसी के उसी वक्त मेरे अंदर रिकॉर्ड हो जाता है।
और उसका फल हमारे भाग्य में कम या ज्यादा जैसा होना है वो हो जाए। और मान लीजिए हमने अच्छा किया है, जो कुछ भी, उसको कोई भी स्वीकार नहीं करता, उसकी अनाउंसमेंट भी नहीं होती। बहुत बार ऐसे होता है ना, हम लोग इसलिए नाराज हो जाते हैं कि बताओ, उसने किया था तो उसका तो इतना नाम हुआ, हमने किया था तो ठीक है, अब उसी से करा लो जिसका आप नाम करते हो। लेकिन ये बात हमें स्पष्ट हो, गलत भी मेरे अंदर रिकॉर्ड हो जाता है मेरे नाम मानने से, या बड़े उसकी बात को छुपा भी ले, उनके नाम मानने से, उनके छुपाने से किसी के कर्म की रेखा सीधी नहीं होगी, वो टेढ़ी रहेगी, और उसके भाग्य रेखा उसी अनुपात में कम भी हो जाए। और जो मैंने अच्छा किया है, चाहे उसकी अनाउंसमेंट नहीं हो रही, मैंने तन द्वारा पूरा समर्पण किया, सारा जहाँ मधुबन में सेवा की, सेंटर में भी करते हैं, घर में भी करते हैं, योग भी हम बहुत अच्छा लगाते हैं, धन भी बहुत अच्छा लगते हैं, डायमंड हाउस तो दूसरों को लेकर देते हैं, हमें तो मनमोहिनी में पटक देते हैं। दोनों घर किसके हैं? मनमोहिनी किसका है और डायमंड हाउस किसका है? वाह वाह। हम यहाँ डायमंड हाउस में रहने के लिए या मनमोहिनी में रहने के लिए नहीं आए थे। हम किसके लिए आए थे? सेवा करने आए थे और बाबा से। तो जो कुछ भी हमें, हमारे को इस समय बाबा के द्वारा या बड़ों के द्वारा कहीं मिलने में थोड़ा सा नीचे ऊपर भी हो जाता है, लेकिन मेरे कर्मों की रेखा में वो जमा हो जाता है। उसको संसार की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। जो मैं करती हूँ सो मैं पाती हूँ। सपोजिंग मैंने बहुत अच्छा किया है, तो एक बार फिर से रिलेट कर लेते हैं कि मुझे आज डायमंड हाउस नहीं मिला, वो फलाने को जो पैसे जमा कम करता है उसको मिल गया और मुझे नहीं मिला, तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि मुझे क्यों नहीं मिला, उसे क्यों मिला? क्योंकि उसका पुराना कुछ हिसाब किताब था, वो उसको आज मिल गया। मेरा पुराना गलत हिसाब किताब था, वो आज मेरा चुप हो गया। हम लोग कहानियां भी सुनाते हैं, टाइम सामने नजर आ रहा है, एक सेकंड में वो कहानी सुनाकर मैं अपनी बात को बंद करूंगी। हम लोग वो एक कहानी सुनाया करते हैं, शायद आप सबको पता भी होगी। एक एक गुरुजी के दो चेले थे। तो एक तो है वो बड़ा होकर के चोर बन गया, और एक साधु ही रहा। तो बहुत जमाने के बाद वो मिले, तो जब वो मिले थे तो दोनों ने सोचा कि चलो आज गुरुजी के पास दोबारा से चलते हैं। ये तो जो गुरुजी का चेला था अच्छा वाला, वो तो रोज ही जाता था। तो जब दोनों जा रहे थे तो जो चोर था उसको थोड़ा ऊपर था, वो पहाड़ी पर था गुरुजी की कुटिया, तो जा रहे थे तो जो चोर था जो उलट पुलट काम करता था, उसको इसको थोड़ी ठोकर लगी, वो गिरा, तो वहीं पर नीचे एक पर्स पड़ा था और वो उसके हाथ में आ गया। तो बहुत खुश हुआ कि आज तो मैंने पॉकेट नहीं मारी, पर भगवान ने यहाँ पर भी मुझे थोड़ी सी चोट लगा करके एक अच्छा हैंडसम पर्स दे दिया जिसमें बहुत पैसे हैं। उसने बड़े खुशी से अपने फ्रेंड को बताया कि देखो मैं गिरा ना, मेरे हाथ में ये पर्स आ गया। तो उसने उसको सच भी बताया था, भाई मैं कुछ भी काम नहीं करता हूँ, मैं तो ऐसे पॉकेट मारकर अपना अच्छी इनकम कर रहा हूँ। तो संत को, जो संत का जो अच्छा था, जो भक्ति वक्ति करता था, उसको लगा चलो ठीक है, मिल गया दोस्त को तो अच्छा है। फिर चल रहे थे, अपनी पुरानी बातें शेयर कर रहे थे, तो दोबारा से फिर ऐसा संत वाला जो था, पुजारी जो था, अच्छा था, जो ईमानदारी से चल रहा था, थोड़ी देर के बाद उसको भी ठोकर लगी, और वो भी जब गिरा उसको तो ज्यादा चोट लगी, खून भी आ गया, और उसको तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो उसके दोस्त ने, जो चोर था, उसने उसकी मलहम पट्टी की और दोनों गुरुजी के पास पहुंचे। तो जब गुरुजी के पास पहुंचे तो इस जो संत था उसको बहुत दुख हो रहा था कि देखो ये तो चोर है, और चोर होने के बाद भी आज वो मेरे साथ आ रहा था, उसको ये पर्स मिल गया और मुझे इतनी चोट लगी कि मेरे को खून भी आ गया। तो उसने गुरुजी से उनका दोनों का परिचय हुआ, दोबारा से कहा अच्छा ये वही वाला है? अच्छा। तो बताया उसने कि गुरुजी मैं तो गलत रास्ते पे चल रहा हूँ। गुरुजी का ठीक है, तुम बैठना, मैं तुमको ठीक से समझाऊंगा। और इस वाले संत वाले ने गुरुजी को कहा गुरुजी मुझे थोड़ी देर आपसे बात कर। तो उसने अपने दिल का दर्द सुनाया गुरुजी को। गुरुजी देखो आपको बताया इसने तो गलत रास्ते पर चल रहा है, मुझे तो आप जानते हो मैं कितना ईमानदार हूँ, हम दोनों गिरे, इसको तो पर्स मिल गया और मुझे इतना खून निकला।
तो गुरुजी ने अंतर ध्यान अपना मन लगाया और उसके पूर्व जन्म को देखा। तो कहा कि देखो बच्चे, आप पिछले जन्म में बहुत बड़े डकैत थे, डाकू थे, और इस जन्म में आपको फांसी लगने वाली थी, क्योंकि आप अच्छे रास्ते पर चल पड़े हो और रोज आते हो पूजा पाठ करने और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। अच्छा संग से आपके पुराने संस्कार ठीक हो गए और थोड़ा सा बाकी आपका हिसाब किताब था। आज जो ये थोड़ा सा आपको चोट लगी है, अब आपका हिसाब किताब बिल्कुल पूरा हो गया। और ये जो था, ये बहुत अच्छा व्यक्ति था, लेकिन इसको गलत रास्ता मिल गया। इसको तो कारून का खजाना मिलने वाला था, लेकिन इसने अपने गलत कर्मों से सारा अपना खत्म कर दिया। तो इसलिए इसको आज ये छोटा सा जो पर्स मिला है, ये कारून के खजाने के बदले में मिला है, सो भी इसलिए क्योंकि आज वो आ रहा था, श्रेष्ठ रास्ते पर आ रहा था, नहीं तो ये भी इसका खत्म हो जाता। तो इसलिए हम सब बाबा के बच्चे जो भी तन लगाते हैं, मन लगाते हैं, धन लगाते हैं, सेवा करते हैं, अगर हमें आज नहीं मिल रहा तो हमारा पुराना हिसाब किताब बहुत सारा है, वो खत्म हो रहा है। इसलिए अब हम कोई भी संकल्प, नेगेटिव व्यर्थ संकल्प अपने मन में ना आने दें, और आज और अभी से हम श्रेष्ठ कर भी रहे हैं। आप सभी श्रेष्ठ हैं, तभी बाबा के घर में आए हैं। लेकिन कहीं भी थोड़ी और कमी आपको नजर आती हो तो आप अपने श्रेष्ठ संकल्पों से उस कमी को ठीक करेंगे और अपने श्रेष्ठ कर्मों को अच्छा करके और अपने भाग्य की रेखा को अच्छे से अच्छा बनाएंगे। ऐसी हमारी आपके प्रति शुभ भावना, शुभकामना। ओम शांति।